वचन बाबूजी महाराज भाग चौथा वचन नंबर 72। आगरा 3 नवंबर सन 1942। मौज और मानन सूरत मेरी हुई निमानी, शब्द की लखी निशानी। ये आलम असबाब है, यानी कॉज एंड इफेक्ट, सबब और नतीजे का देश है। इस देश में बिना सबब के नतीजा नहीं निकलता है। किसी सबब से कोई नतीजा पैदा होता है, इसी के साथ मान यानी मानन है। और जब तक सबब और नतीजे के देश में है, निमानी नहीं हो सकती। सबब और नतीजे के अंतर्गत जो मौज प्रेरक है, उसकी समझ बूझ और परख आवे, तब निमानी होने लगेगी। मान यानी मानन, मान लेने को कहते हैं। मान खाली अजमत, बुजुर्गी या आदर प्रतिष्ठा, कीर्ति वगैरह को ही नहीं कहते हैं, बल्कि मान से मतलब एतकाद और किसी बात को मान लेने से भी है। यहाँ देखता है कि कोई सबब होता है, तब नतीजा निकलता है। इसी एतकाद पर ये काम करता है। इसने मान लिया है कि ऐसा होता है, तब इस तरह का नतीजा पैदा होता है। यही एतकाद और मान या मानन है। इसने मान लिया है कि धन हो तो यहाँ सब प्रकार के सुख व आराम मिल सकते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि बिना पैसे के यहाँ कुछ नहीं हो सकता। पैसा न हो तो भूखों मरेगा, तन नहीं रहेगा, परमात्मा क्या करेगा। मगर सुख और आराम का देने वाला खाली धन ही नहीं है। बहुत सी ऐसी हालतें पैदा होती हैं कि जब धन रखा है मगर कुछ काम नहीं आ सकता। जब आदमी मरने को होता है या कोई लाइलाज बीमारी लग जाती है, तो पैसा बहुत हुआ करे, कोई दवाई काम नहीं करती। जो काम अपनी उंगली हिलाने मात्र से हो सकता था, वो 10 आदमियों की मदद से भी नहीं होता, बल्कि और तकलीफ होती है। किसी ने धन का आसरा लिया है, किसी ने यार दोस्तों का, किसी को किसी बात पर भरोसा है, किसी को किसी चीज पर। ये सब मान और मानन है, यही आस है। जब तक ये मौजूद है, मालिक की मदद नहीं आ सकती। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी से लड़ाई झगड़ा और दुश्मनी कर लेनी चाहिए। धन और यार दोस्त वगैरह मददगार हैं, मगर इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अगर मालिक की मौज शामिल हाल है, तो सब काम आवेंगे और मदद देंगे। और अगर मालिक की मौज नहीं है, तो सब लुटेरे और डाकू हैं। मालिक की मौज दया के आसरे और भरोसे के साथ सब जायज है, वरना सब नाजायज और डुबोने वाले हैं। मौज की खबर इस देश में नहीं है। बहुत दूर जाकर कुछ कुछ मौज की खबर पड़ने लगती है, और वह देश जहाँ केवल मौज ही मौज है, यानी जो सबब और नतीजे से रहित है, बहुत दूर और बहुत ऊंचा है। फिलहाल समझाया जा सकता है कि गो इस देश में सबब से नतीजा पैदा होता है, मगर अंतर के अंतर्गत मौज प्रेरक है। मौज वो सबब पैदा करती है, यानी ऐसी सूरत लाती है जिससे उस तरह का नतीजा निकले। खाली सबब और नतीजा ही नहीं है, बल्कि अंतर्गत मालिक की मौज कारकुन है। कोई शिष्य अपने गुरुजी के पास गया और कहा कि पेट में दर्द हो गया था, पीठी की कटोरी खाली थी। किसी बड़े चेले ने या गुरुजी ने कहा कि नहीं, मालिक की मौज थी। ये बात बिल्कुल सही है
कि बिना मालिक की मौज के पत्ता नहीं हिल सकता और नहीं हिलता। सब सिलसिलेवार और बाकायदा है। जहां केवल मौज ही मौज है वहां मौज प्रगट है, और यहाँ जहां की सबब से नतीजा निकलता है मौज अंतर्गत हो गई है। उसकी प्रेरणा से ऐसी सूरत पैदा होती है जिससे मालूम होता है कि फला सबब से फला नतीजा बरामद हुआ। इस देश में निरानिरी मौज की कार्रवाई या उसका ज़हूर नहीं हो सकता। यहाँ सबब और नतीजे के रूप में ही मालिक की मौज अपना ज़हूर करती है। इसलिए कहा गया है और कहा जाता है कि जतन करो मगर मालिक की मौज के आश्रय। इसका ये मतलब है कि जतन तो करना चाहिए मगर उसके नतीजे के लिए अड़ना नहीं चाहिए। होगा वही जो मौज है, इसलिए नतीजा मालिक की मौज पर छोड़ देना चाहिए और जो मौज से हो उसके साथ मुआफ़क़त करना चाहिए। नाम और मान दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। जब तक मान है तब तक नाम नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कि नाम ले लिया है या नाम मिल गया है, ये आमतौर पर गलत है। जिसको नाम कहा है वह तो तभी मिलेगा जब मान छूटेगा, और मान महज कह देने से नहीं छूट जाएगा। और जब नाम प्राप्त होगा तब कोई मान या आस नहीं रहेगी। तब तक ठहरने की जरूरत नहीं है, कार्रवाई शुरू हो सकती है। धीरे धीरे मान टूटते जाएंगे और उसी कदर नाम प्राप्त होता जाएगा और मौज के अनुसार बर्ताव होने लगेगा। पहले सिर्फ समझ आवेगी, जब बर्ताव में वह चीज आने लगे तब गोया बूझ आई। बूझ आने पर उसकी परख होने लगेगी और होते होते ये हालत होगी कि जो मालिक की मौज वही इसको पसंद, मन मौज जाती रहेगी। बानी में एक जगह कहा है कि मान सरोवर में स्नान करने पर मौज की खबर पड़ने लगी। त्रिकुटी में मन छूट जाता है, वहां से मन मौज बंद हो जाती है। शून्य में मान सरोवर में स्नान किए तब मौज की खबर पड़ने लगी। वैसे वहां भी सूक्ष्म मन और माया है जिसकी जोगेश्वरों को भी खबर नहीं पड़ी। सत्यलोक में पहुंचने पर वे छूट जाते हैं। वहां केवल चैतन्य ही चैतन्य है, वहां मौज प्रगट है। वहां सबब से नतीजा नहीं होता। शब्द का सुध पर जो आकर्षण है वह कुदरती और स्वाभाविक है, वो किसी सबब का नतीजा नहीं है।